हाँ, हेलो बच्चों, आवाज आ रही है आपको? यस जी सर। सर। हाँ, मेरा जरा इंटरनेट डीसी हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ओके, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो जी, ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला। ठीक है, यहाँ तक बताइए, क्लियर है सबको? इसका आई थिंक एक यस सवाल और है सर। ये, वो भी कर लेते हैं, फिर हमारा हो जाएगा एंड। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है? जी, तो चाहिए आगे चलो। यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट इसके बाद ये वीटीएच आरटीएच हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है, देन उसके बाद नॉर्टन्स थ्योरम है। तो वो तो सारे हम क्लास में करेंगे नॉर्टन थ्योरम, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कंप्लीट करेंगे। आखिरी क्वेश्चन है बस, ये कर लेते हैं, फिर इसके बाद क्लास एंड करेंगे। रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं जी। अ, पढ़ें भाई, क्वेश्चन पढ़ें आप में से कोई। जी, रीड करिए। ऑब्टेन थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ। हाँ, ऑब्टेन, पूरा पढ़ो ना। ऑब्टेन थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ द, मतलब फॉलोइंग सर्किट, ये जो सर्किट है इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। तो स्टेप वन क्या होगा, बताइए। जी, स्टेप वन क्या होगा? सर 15 रीड्रॉ ओम के करें। अक्रॉस वीटीएच। स्टेप वन ये है कि लोड आइडेंटिफाई करें, और स्टेप टू है उसको डिस्कनेक्ट करें, और डिस्कनेक्ट स्टेप करना। थ्री है ओपन सर्किट पे वीटीएच लगाएं। यही है ना, तीन स्टेप? यस सर। तो पहले दो स्टेप बुक वाले ने कर दिए हैं, तो हम तीसरा कर लेते हैं। और तीसरा स्टेप क्या है, इस जगह पे वीटीएच फाइंड आउट करें। ठीक है, कैसे होगा जी, मेथड बताइए, क्या करूं? कौन बताएगा आप में से? क्लास में अगर मैं होता ना, ये सवाल आपको देता, तो मैं कहता कि बोनस मार्क, इस पे नंबर नंबर लगा देता मैं। लेकिन अभी क्लास नहीं है, तो इसलिए मार्क्स लगा नहीं सकता। तो वैसे ही बता दें जी, क्या मेथड होगा, क्या मेथड इस्तेमाल करूं? वीटीएच कैसे फाइंड आउट करूं? सर वीडीआर। यार तुम बोलते हो और फिर बंद कर देते हो, पता नहीं क्या कहते हो। पीडीआर बस बोला सिर्फ। जी, दोबारा बोलो। सर वोल्टेज डिवीजन रूल लगे। लगता है कोई बटन दबाते हो और जैसे छोड़ते हो तो हमारा माइक बंद हो जाता है। खैर, ये कह रहे हैं वीडीआर लगा दें इस पर, तो लेकिन बीच में डिपेंडेंट सोर्स भी तो आ रही है, उसका क्या करूंगा? वीडीआर तो रेसिस्टर पर लगता है, किसी और चीज को तो नहीं लगता ना। जी, कोई और बताएगा? सर केवीएल या नोडल में से देखिए। अच्छा, चलें ठीक है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि इस सवाल को अगर आप देखें, तो आप इसको कहेंगे कि वीटीएच की वैल्यू मैं बगैर सॉल्व किए भी। जी, आमीन, कुछ कहना चाह रही हैं आप, बताइए। जी आमीन, बोले, जल्दी से बोलो यार, टाइम नहीं इतना। माइक अनम्यूट करिए, बोलिए। फिर ऐसे ही आपने हाथ खड़ा किया, खैर चलें। अगर हम कहें कि डायरेक्टली अगर इस सर्किट को देखकर हम अगर बता सकें, तो हम ये कह देंगे डायरेक्टली वीटीएच की वैल्यू है 0 वोल्ट। मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ, कोई मेथड लगाए बगैर। जी, डायरेक्टली। तो अब देखें, अगर आप मेथड लगाएंगे आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर आप कहेंगे पेपर लेंथी नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्चुअल देखें, तो ये विद इन 2 सेकेंड्स आपको आंसर करना है। कोई बच्चा अगर समझ पाया है तो बता सकता है 0 वोल्ट कैसे? मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ 0 वोल्ट। अब आंसर देख के कोई बता सकता है, इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकता है? हम्म, कोई नहीं। भाई, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, या मैं अकेला बोल रहा हूँ? सर क्योंकि कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स। यार, एक तो तुम्हारी आवाज आधी आती है और फिर तुम कट हो जाती है। बात वैसे सही कह रही है कि अगर आप देखें तो ये जो सर्किट है, इसमें कोई सोर्स ही नहीं है। आप चेक करें, आप कहेंगे सर ये, इसकी मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, मगर ये तो डिपेंडेंट सोर्स है, ये तो खुद डिपेंड कर रही है किसी चीज पर।
यहाँ कोई सोर्स ही नहीं है। जब सोर्स ही नहीं है तो मुझे बताओ, जब सप्लाई ना हो तो सर्किट चल ही नहीं रहा, और जब सर्किट चल ही नहीं रहा तो वो ऑफ है। ऑफ का मतलब उसका हर करंट जीरो, उसका हर वोल्टेज जीरो। अच्छा, ये सप्लाई किस पर डिपेंड कर रही है? ये तो खुद डिपेंड कर रही है इस वोल्टेज पर, इस वोल्टेज पर डिपेंड कर रही है। तो ये तो वोल्टेज खुद ही जीरो है, क्योंकि है ही नहीं वोल्टेज, कोई सप्लाई नहीं लगी हुई। तो अगर जब यहाँ सप्लाई नहीं है तो Vx की अपनी वैल्यू जीरो है, और अगर Vx की अपनी वैल्यू जीरो है तो यहाँ जीरो सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये भी 0 वोल्ट हो गया, और 0 वोल्ट का मतलब शॉर्ट सर्किट है, यानी ये सप्लाई एक्चुअल में यहाँ मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ पर कोई सप्लाई मौजूद ही नहीं है, तो ना यहाँ कुछ चल रहा है, तो ये भी 0 वोल्ट है, इसके क्रॉस भी 0 वोल्ट है, सबके क्रॉस 0 वोल्ट है। तो वीटीएच तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ 0 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारी पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज हमने क्या करनी है? आरटीएच निकालनी है। अच्छा, पहले ये बता दो, इसमें कोई सवाल है? मैं इसको रब कर रहा हूं। वीटीएच 0 वोल्ट है। एनी क्वेश्चन? नहीं। चलो, इसको मैंने रब किया। ओके, अब मुझे बताइए कि आरटीएच कैसे निकलेगा? कौन बताएगा जल्दी से? भाई टाइम कम है यार, जल्दी से बता दो। सर 10 और 5 ओम जो हैं वो सीरीज में हो जाएंगे, 15 ओम के साथ पैरेलल में हो जाएंगे फिर, और आरटीएच आ जाएगा। नहीं नहीं, और इसका क्या करूंगा? डिपेंडेंट सोर्स का, ये भी तो बीच में मौजूद है ना। जी। सर वो अनस। शॉर्ट नहीं होगी? हाँ ठीक है, लेकिन आप अनस गौर करें, आप सब गौर करें, इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, इससे आपको बात पता चलेगी कि भाई ये शॉर्ट होगी तो ये ऐसे हो जाएगा, मगर हमारा ये तो केस टू बन गया। ये तो केस टू हो गया थेवेनिन का। थेवेनिन में केस टू क्या था? जब डिपेंडेंट सोर्स हो, याद करो, है ना। यस सर। तो ये केस टू बन चुका है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ डमी सोर्स लगानी पड़ेगी बच्चों। सॉल्व करने के लिए यहाँ मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एक डमी सोर्स। ओके, तो यहाँ डमी सोर्स हम लगाएंगे, और अब इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करें बताएं? अच्छा आप बताएं, 1 वोल्ट की लगाओगे 1 एम्पियर की? 1 एम्पियर की लगा दो इस दफा, 1 वोल्ट बहुत दफा लगाई है मैंने, है ना। 1 एम्पियर ले लेते हैं, यस। और इसका वोल्टेज V0 ले लेते हैं इसके क्रॉस। और आरटीएच मेरा क्या होगा बताओ? आरटीएच होगा V0/1। सही है। और नोडल हम बहुत दफा लगा चुके हैं, नोडल में खर्च मतलब मसले भी ज्यादा आ रहे हैं। एक दो तीन काफी नोड्स आ रही हैं, तो मैं सिंपल मैच लगा लेता हूँ I1, और ये जगह हो गई, बताएं, I2। और I2 केस वन हो गया। बताओ, ये मैच का है, ये केस टू थेवेनिन का है, और मैच का वो केस वन है, तो I2 डायरेक्टली लिख दूंगा, क्या होगा? -1 एम्पियर। बताओ सही कह रहा हूँ? यस सर। और I1 की हेडिंग देंगे और हम लूप लगाना शुरू करेंगे, तो पहली लूप क्या लगेगी? 5I1 + 10I1, 15I1 डायरेक्टली लिख देता हूँ। सही है ना। 15I1 + 4VX, +4VX, +15 टाइम्स I1 - I2, और I2 की वैल्यू +1 है, -1 है, तो ये +1 हो जाएगी, =0। ठीक, अब एक Vx नहीं वो आ रही है हमारे पास वेरिएबल, तो वो डिपेंडेंट सोर्स की वजह से वो कहीं दिया होगा। कहाँ दिया हुआ है Vx? 5 ओम के क्रॉस, तो ओम्स तो लगाऊंगा, तो लिखूंगा क्या लिखूंगा? रजिस्टर है 5, और करंट कौन सा गुजर रहा है? I1। मगर आपकी जो वो है साइन कन्वेंशन, वो क्या बता रहा है? ये करंट माइनस सेंटर हो रहा है, तो साइन माइनस आएगा यहाँ पर। सही है भाई। यस फिफ्टीन सर। आई वन और ये आ जाएगा -5 4 = 20, 20I1 +15I1 +15 =0। तो ये भाई क्या हो गया? 15I1, 15I1, 30I1, और -20, 30 - 20 10I1, और ये उधर चलाएगा 15, माइनस भी हो जाएगा ना। तो I1 कितना आया बताओ? -1.5 एम्पियर। ओके, V0 निकालना है, तो V0 किसके क्रॉस है बच्चों बताओ? 15 के क्रॉस। ठीक है ना। तो 15 लिख दिया, और साइन कन्वेंशन क्या कह रहा है? I1 एंटर हो रहा है प्लस से, और I2 एंटर हो रहा है माइनस से, तो I1 - I2, I1 - I2, I1 की वैल्यू क्या है? -1.5, I1 - I2, और -I2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। तो ये कितना हो गया बताओ? V0 ये हो गया 0.5, और 0.5 इंटू 15 7.5, 7.5। तो बताएं आरटीएच कितना है आपका? बताओ बच्चों। 7.5 ओम। ये चेक करते हैं, हमारे पास 7.5 ओम। ये देखिए आंसर, 0 वोल्ट है, और आरटीएच हमारा 7.5। जी, बात समझ में आई?
आप चाहे तो इसको चाहे नहीं, आप चाहे नहीं, आपने करना है इसको, आपने नोडल से भी करना है। और इसको आपने देखो, आरटीएच निकालने के लिए, अब मैं बता रहा हूं प्रैक्टिस कहते हैं किसको है, आरटीएच निकालने के लिए आपको 4 दफा सॉल्व करना है सर्किट। एक दफा आप 1 वोल्ट देंगे, उसको नोडल से करेंगे, फिर 1 वोल्ट लेके ही उसको मैच से करेंगे, 2 दफा हो गया। फिर आप 1 एम्पियर लेंगे और उसको नोडल से करेंगे और फिर मैच से करेंगे, तो 4 दफा हो गया। तो ये आरटीएच निकालने के लिए आप एक ही सर्किट को 4 दफा सॉल्व करेंगे, चारों दफा आंसर सेम आना चाहिए। इसको प्रैक्टिस करना कहते हैं। ठीक है। जो फिर आप कहते हैं सर हमने तो प्रैक्टिस की थी लेकिन हो नहीं पा रहा, तो वो इस वजह से नहीं हो पा रहा कि प्रैक्टिस ये है। अब एक सवाल को 8 इंच निकालने के लिए 4 दफा सॉल्व करें और चारों डिफरेंट मेथड से आंसर सेम आना चाहिए, ये आपकी आपका आपके अंदर स्किल डेवलप करेगा। ओके, सवाल पूछिए जल्दी से बच्चों। सर वी नॉट की पोलैरिटी हमने प्लस ऊपर लिया और माइनस नीचे, तो ये किसी भी तरह ले सकते हैं? नहीं, एक ही तरह लेंगे ना। प्लस भाई देखो, जब हम वो लेते थे 1 वोल्ट, जब हम 1 वोल्ट देते थे तो हम क्या करते थे बताएं। हम 1 वोल्ट देते थे ऐसे, 1 वोल्ट, तो प्लस से करंट निकलता था ना, याद करो। यस सर। इसी तरीके से ये है कि जब हम 1 एम्पियर ले रहे हैं, 1 एम्पियर, तो जहां से करंट निकला उस साइड पे प्लस लगा रहे हैं हम, प्लस माइनस वी नॉट, ऐसे सेम चीज है दोनों जगह। यस सर। अच्छा, प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए एक वैसी मैं बात कर रहा हूँ। अब जाहिर है हर बच्चा शायद ना करे, लेकिन अगर करें तो बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए आप इस सवाल को ना, आप इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 1 वोल्ट की जगह कुछ और भी ले लें, या 1 वोल्ट भी लें तो पोलैरिटी ये लगा दें, ये 1 वोल्ट, ये भी तो कर सकता हूं। उस वक्त करंट यहां से निकल रहा होगा, इसको आई नॉट कह दूंगा, और इससे जब आरटीएस निकालूंगा तब भी वही आएगा। या अगर मैं 1 एम्पियर को ऐसे ले लूं डाउनवर्ड, ये भी तो ले सकता हूं ना, बताओ सही कह रहा हूं। तब यस सर। पोलैरिटी आपकी बी नॉट की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, तब भी आंसर सेम आएगा। तो हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है। और एक बात तो मैंने आपको क्लास में बताई थी कि 1 एम्पियर या 1 वोल्ट ही क्यों, आप चाहें तो अपना रोल नंबर भी ले सकते हैं। क्योंकि कितने मल्टीपल वेज हो गए इसको सॉल्व करने के। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर मैं प्रैक्टिस के लिए मेरे पास क्या है, एक सवाल को आप 15 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और हर दफा आंसर सेम आना चाहिए। और आएगा तो आपकी प्रैक्टिस होगी कि हाँ यार जबरदस्त। जी, और कोई सवाल पूछे। और एक ही बच्चा, बच्चों मेजोरिटी सवाल पूछ रहा है यार, बाकी लोग भी पूछ लो। चीज क्लियर हुई। ओके, आखिरी बात मैं खुद ही कर देता हूं, आप लोगों ने पूछा ही नहीं, मैं इंतजार में था आप पूछेंगे। भाई आरटीएच है V0/1, तो V0 की वैल्यू क्या आ रही है, -7.5 वोल्ट। तो -7.5 वोल्ट यहाँ पे इंसर्ट करूंगा, अपॉन 1 करूंगा, तो यहाँ पर आंसर -7.5 ओम आना चाहिए ना, लेकिन मैंने लिखा है 7.5 ओम। तो ये किसी ने क्वेश्चन ही नहीं पूछा, पता नहीं क्यों। जी, ये सवाल समझ में आया। यस सर, रेजिस्टर की पोलैरिटी। यार तुम्हारा फ्यूज उड़ जाता है बार बार भाई, आधी बात करके। और इसका अगर आंसर देखे बुक में, तो बुक वाले ने आंसर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ये क्या है, -7.5 ओम। उस हिसाब से तो हमें यहाँ पर -7.5 रखना चाहिए था और ये करना चाहिए था, लेकिन रेसिस्टर में ये जो ये अनस कहना चाह रहे थे, आधी बात करके चले गए। तो वो बात ठीक है कि रेजिस्टर में कोई पोलैरिटी नहीं होती है, माइनस प्लस साइन रेजिस्टर में नहीं आता है। तो आप एक तरह से जब रेजिस्टर निकाल रहे हैं तो आप पता है क्या करें, आप मॉड कर दें। चले, तब तो मेरा आंसर ठीक है ना। बुक वाले ने ये काम नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि बुक वाले का ये आंसर इतना बेहतर नहीं है, ये वाला आंसर होना चाहिए 7.5, क्योंकि रेसिस्टर कांट बी नेगेटिव। ठीक है ना। ओके जी, जल्दी से बताइए कोई सवाल। बस फिर हम यहाँ पे एंड कर देंगे क्लास को। उसके बाद थ्योरम्स हम इंशाल्लाह मंडे वाली क्लास में करेंगे, जो हमने ट्यूटोरियल क्लास रखी है अपनी। जी, जल्दी से बताइए कोई क्वेश्चन। बच्चों क्या हाजिरी लगवाने आए हो क्या, यहाँ अटेंडेंस तो हो नहीं रही है, इतने सारे हो, सब सो रहे हो लगता है। बंद कर दूं। ओके है। ओके सर। ठीक है चलें सर। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके बच्चों, आराम से रोजा बाकी जो बचा एंजॉय करो। अल्लाह हाफिज।